नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हल्फबर्दारी से वाशिंगटन में विक्ट्री रैली से खिताब। कहा, मेरे सदारत संभालने से पहले तब्दीलियां सामने आ रही हैं। हमने मशरिक वस्ता में तारीखी जंगबंदी मुआहदा कराया। जंगबंदी मुआहदे से खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। बोले, हमने इंतखाबात में बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। ये एक तारीखी लम्हा है। हम एक बार फिर अमरीका को अजीम बनाने जा रहे हैं। इक़्तिदार में आकर अमरीकी सरहदों को महफूज बनाएंगे। कहा, टिकटॉक बहाल हो चुका है। मुझे टिकटॉक पसंद है। टिकटॉक के 50% शेयर्स अमरीका को मिलने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री रैली से खिताब में मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का ऐलान। कहा, अमरीकी फौज के लिए आयरन डोम डिफेंस शील्ड तैयार करेंगे। अफगानिस्तान से अपने फौजी साजो सामान वापस लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का महकमा तालीम रियासतों को वापस देने और सिल्वेस्टर स्टैलोन को हॉलीवुड के लिए मुशीर मुकर्रर करने का भी ऐलान। बोले, जुम्मे को लॉस एंजलिस जाकर हालात का खुद जायजा लूंगा। मिलकर लॉस एंजलिस की तामीर नौ करेंगे। गजा में इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद। हमास की जानिब से 3 यरगमाली खवातीन की रिहाई के चंद घंटे बाद इसराइली जेल से 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। हमास का कहना है कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक कैदियों के तबादले में गजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। जंगबंदी शुरू होने पर गजा में खुशी की लहर। शहरियों का सड़कों पर निकलकर जश्न। बेघर फलस्तीनी अपने तबाह हाल इलाकों की तरफ लौटने लगे। गजा में मकामी पुलिस तैनात कर दी गई। पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा गुतेरेस का भी अमन मुआहदे पर अमल दरामद का खैर मकदम। पंद्रह माह तक बदतरीन बमबारी और जारहियत के बावजूद इसराइल फलस्तीनियों का अज़्म हौसला तोड़ने में नाकाम। सेवनी रियासत ने गजा पर 85,000 टन बारूद बरसाया। रिहायशी इमारतें, अस्पताल, तालीमी इदारे और बाजार मलियामत किए। 22 लाख आबादी वाले पट्टी को खंडर बना दिया। 15,000 से जायद बच्चों समेत 46,000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद किया। 1 लाख से जायद जख्मी हैं। हज़ारों अफराद तबाहशुदा इमारतों में मलबे तले दफन है। 20 लाख बेघर हो गए। गासिब रियासत ने खाना, पानी और दवाएं बंद की, लेकिन फलस्तीनी झुके नहीं। अल-कासिम ब्रिगेड का कहना है गजा जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करने के लिए पुरअज़म है। सालिसकार इसराइल को भी मुआहदे के एहतराम का पाबंद करे। इसराइल की खिलाफ वर्जी पूरे अमल को खतरे में डाल देगी। होम ग्राउंड पर फतुहात की हैट्रिक। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त दे दी। कौमी स्पिनर्स के सामने मेहमान बैटर्स बेबसी की तस्वीर बन गए। 251 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 123 रन पर ढेर हो गई। तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान की शानदार बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इब्रार अहमद ने 4 और नुमान अली ने 1 विकेट हासिल की। वेस्ट इंडियन बैटर एल्कैथन्स की मज़ाहमत 55 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 157 रन बनाकर आउट हुई। जुमेल वॉरिकन की कैरियर बेस्ट बॉलिंग 7 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली। टेस्ट सीरीज देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। स्पिनर साजिद खान ने जो कहा था वो कर दिखाया। दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें लेकर जश्न में बाबर और रिजवान को शरीक करने का वादा किया था। साजिद खान ने 5 विकेटें ली। बाबर और रिजवान के साथ मुनफरिद अंदाज में जश्न भी मनाया। शानदार परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। मुल्तान में तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान ने 9, नुमान अली ने 6 और इब्रार अहमद ने 5 शिकार किए। कप्तान शान मसूद कहते हैं इनफरादी परफॉर्मेंस नहीं, टीम की कामयाबी अहम होती है। 20 विकेटें लिए बगैर आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। कोशिश है तमाम मैच जीतें और अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात।
अहम सियासी और कौमी उमूर पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशों रंग लाई है। महंगाई के ग्राफ में खातर खा कमी आई है। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ के लिए हुकूमती इकदाम पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। ज़राए का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ की मुलाकात में PTI के मुतालिबात पर भी गुफ्तगू हुई। PTI का अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला 48 घंटे में चैलेंज करने का फैसला। कानूनी टीम ने कोर कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, फैसले में कानूनी सुकून मौजूद है। फैसला सुनाने वाले जज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने पर गौर। कोर कमेटी को मुज़ाकरात पर भी एतमाद में लिया गया। उमर अयूब ने कहा, तमाम तर हथकंडों के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। हुकूमती मुतालबे पर अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर भी दिए। आलिया हमजा ने अदालती फैसले के बाद एहतजाज न करने पर क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया। £190 मिलियन केस के फैसले से बानी PTI का दोगलापन खुलकर सामने आ गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, शर्मनाक बात है कि PTI के हामी मजहब और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के जरिए बानी की करप्शन का दिफा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने बताया, PTI के पास 190 मिलियन की करप्शन का हिसाब नहीं, जुर्म छुपाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी बोली, अदालत ने फैसले में बानी को बदनीयत और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकब करार दिया। गैर मुल्की मीडिया दोनों को करप्ट मियाँ बीवी के अलकाबात से नवाज रहा है। अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। जजेस तो बेचारे दबाव में हैं, लेकिन जो दबाव डालने वाले हैं हम उनसे इल्तजा कर रहे हैं कि ये दबाव डालना हमारे निज़ाम पे ख़त्म करें। ये इमरान खान के घर पर हमला है। इस माहौल में भी हम कानूनी जंग लड़ते रहेंगे। जजों पर दबाव डालने वालों से इल्तजा है कि दबाव डालना बंद करें। 190 मिलियन केस में बुशरा बीबी को सजा, बानी PTI के घर पर ज़ाती हमला है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हुकूमत का अलकादर ट्रस्ट केस से मुतालिक बयानिया गलत और बेबुनियाद है। हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं, उनकी पुष्ट पनाही करने वालों से भी बात करेंगे, इसमें कोई आर नहीं। कमल शोजब ने कहा, बानी डील के लिए तैयार नहीं, इसलिए बुशरा बीबी को निशाना बनाया जा रहा है। दोनों पर जेल में बदतरीन ज़हनी तशद्दुद किया जा रहा है। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए बानी PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच आज समाअत करेगा। धांधली के खिलाफ शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। सहाफ़ी अरशद शरीफ कातिल केस भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। 6 रुकनी बेंच केस सुनेगा। 7 रुकनी लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी पर मिलिट्री कोर्ट ट्रायल केस की समाअत आज नहीं होगी। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात में पेशरफ नजर नहीं आ रही। मुज़ाकरात कामयाब ना भी हों, लेकिन रवैयों में तब्दीली आ जाए तो बड़ी बात है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। सूबे में कमीशन और रिश्वत का बाजार गर्म है। बानी PTI की सजा के बाद PTI ने कोई राब्ता नहीं किया। कोई सियासी जमात बात करना चाहती है तो दरवाजे खुले हैं। कुर्रम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा में आला सतह का इजलास। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना था, बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला कर लिया। अमन पसंद लोगों को शरपसंदों से अलग करके कार्रवाई की जाएगी। खदशा है अमन पसंद लोगों के दरमियान कुछ शरपसंद घुस गए हैं। जिला कुर्रम में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। मुतासरा इलाकों के आवाम के लिए रिहाइश के बेहतरीन मुतबादिल इंतजाम किए गए। सूबाई हुकूमत ने 22 इमदादी ट्रक कुर्रम रवाना कर दिए। खुराक, खैमे, कंबल और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल सामान शामिल।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात, 2 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 4 अफराद जख्मी। साइट एरिया हारूनाबाद में घर में फायरिंग, 2 भाई जाँ बहक, 2 भाई शदीद जख्मी। मुसल्ला अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की। अहले खाना का पुलिस को बयान। शाह लतीफ टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग की जद में आकर कामरान नामी शहरी जख्मी। शारा फैसल पुलिस लाइन के करीब नामालूम समत से आने वाली गोली खातून को लगी, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ आज गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। गवादर के लिए पहली परवाज़ कराची से रवाना होगी। PK 503 को गवादर के नए एयरपोर्ट पर उतरने पर वाटर सैल्यूट दिया जाएगा। शिकारपुर में नामालूम मुसल्लह अफराद की साबिक सूबाई वजीर मीर गालिब डोमकी की गाड़ी पर फायरिंग, 2 मुहाफिज जाँ बहक, सरदार मीर गालिब डोमकी और उनकी अहलिया समेत 3 अफराद जख्मी। मुहाफिजों की जवाबी फायरिंग से एक डाकू के हलाक होने की भी इत्तला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस, IG सिंध से रिपोर्ट तलब। मोरितानिया कश्ती हादसा, गुजरात के नवाही गांव के 3 रिश्तेदार इंसानी स्मगलर्स के हाथों कत्ल हुए। वालिद गम से निढाल, कहा जालिमों ने 35 लाख रुपए फी कस लिए और उन्हें कत्ल भी करा दिया। कौसैन हैदर, आसिफ महमूद और रिजवान ईद उल अजहा के दिन घर से निकले थे। भाई का कहना था स्मगलर फादी गुज्जर ने तीनों रिश्तेदारों को हवाई जहाज से ले जाने का कहा था। एजेंट ने तीनों को पहले दुबई पर, फिर सेनेगाल, फिर मोरितानिया मुंतकिल किया। अभी तक हमारे प्यारों का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अमरीकी कैद में मौजूद डॉक्टर आफिया सदीकी ने अमरीकी सदर जो बाइडन से माफ़ी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आफिया सदीकी ने वकला के जरिए की गई अपील में कहा है, नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ, हर दिन अजियत है, ये आसान नहीं है, एक दिन इस अजाब से आज़ाद हो जाऊंगी। डॉक्टर आफिया सदीकी अदालती फैसले के बायस 86 साल की सज़ा काट रही हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन 39 मुलजिमों की सज़ाएँ माफ़, जबकि 3900 की सज़ाएँ कम कर चुके हैं। लापता अफराद कमीशन ने 2024 में 427 मुकदमात निपटाए, 2251 केस ज़ेर इल्तवा हैं। गुज़िश्ता साल 379 केस रिपोर्ट हुए, जो 6 साल में सबसे कम तादाद है। जबरी गुमशुदगी के 29 वाक़यात रिपोर्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट ARY न्यूज़ को मौसूल। दिसंबर 2024 में 2 लापता अफराद की लाशें मिली, 23 घरों को वापस पहुंचे, 5 अफराद हिरासती मराकज़ और 4 जेलों में पाए गए। कमीशन ने 10 केस जबरी गुमशुदगी के ना होने की बुनियाद पर निपटाए। 2011 से 24 तक 288 लापता अफराद की लाशें मिली। CPEC का दूसरा मरहला मज़ीद चीनी कंपनियों और सरमायाकारों को राग़िब करेगा। हमारी तवज्जो मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर मरकूज़ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हांगकांग के TV को इंटरव्यू, कहा पांडा बॉन्ड से चीनी कैपिटल मार्केट्स में शमूलियत का इरादा है। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। चीनी सरमायाकारों से $200 मिलियन इकट्ठा करने की ख्वाहिशमंद है। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। हांगकांग तिजारती और मालियाती मौक़े का जायजा लेने के लिए वफूद भेजे। जमात इस्लामी का बलूचिस्तान पर लाहौर में जलसे का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बलूचिस्तान का मसला हल करना है तो हकीकी क़यादत से बात करना होगी। फोरम 47 के जरिए मुसल्लत किए गए लोग हकीकी क़यादत नहीं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत और इदारों को पॉलिसियाँ तब्दील करना पड़ेंगी। ताकत के जोर पर आप इज्जत नहीं करवा सकते। बलूचिस्तान गैस ऑयल की सरजमीन है, यहाँ की ज़मीन सोना उगलती है। बलूचिस्तान का मसला बातचीत से हल होगा। हम बलूचिस्तान का मुकदमा लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में भी लड़ेंगे। शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। कोयटा, मस्तोंग, ज़ियारत, चमन, पशीन, कालात, हरनाई, योब और मूसा खैल में आज भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। नारान, कागान, चित्राल, दीर, सवात, डेविड, बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर में भी हल्की बारिश मुतवक्के। कराची, लाहौर समेत बेशतर अजला में मौसम सर्द खुश्क रहेगा।
पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मैं गाय देखने गई थी, वहाँ पे गाय अच्छी थी। जानवर लेकर आए हो जो सिंह वाले, सबसे बड़े ग्रे कलर का, मुझे बहुत पसंद है वो। यहाँ पे मुझे है ना ऑस्ट्रिच और हिरन का बेबी था ना, वो अच्छा लगा। एक्सपो सेंटर में लाइव स्टॉक नुमाइश के आखिरी रोज कराची वालों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंची। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर, नायाब नस्ल के परिंदे भी बच्चों और बड़ों की तवज्जो का मरकज। जीत का जश्न सबके साथ। मुल्तान होटल में कौमी टीम का शानदार इस्तकबाल, स्टाफ ने तालियां बजाकर खिलाड़ियों को वेलकम किया। साजिद खान और नुमान अली ने केक भी काटा।